एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 3 प्रोटीन के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज द क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट विच कंटेन नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन है ये क्या होती है? हमारी नेचुरल प्रोडक्ट की क्लास होती है जो कि कंटेन क्या करती है? नाइट्रोजन। दे आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये क्या है? जो प्रोटीन है वो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे सेल का। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो हमारा प्रोटीन मिलता है। जब हमारे एक या फिर एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो हमको प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। प्रोटीन सिग्नल को सेंड करता है, जैसे कि आपके जो बॉडी है उसमें हार्मोन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है थिंग को। जैसे कि क्या होता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन को भेजता है, हेल्प करता है बॉडी मेंटेनेंस में और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर मेड फ्रॉम वन और मोर अमाइनो एसिड्स। मैंने आपसे कहा था कि जो आपका प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? एक या फिर एक से ज़्यादा जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा एग्जांपल है इसमें एल्बुमिन, क्रेटीन और ग्लोबुलिन। हमारी बॉडी में कह रहा है देयर आर 200 to 400 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। हमारी बॉडी में 200 से 400 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं वही जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब आपका एक बॉन्ड है इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड। आपको ये समझना होगा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, द केमिकल बॉन्ड, ये क्या है? केमिकल बॉन्ड है दैट लिंक्स टू अमाइनो एसिड, जो कि लिंक क्या करता है? दो अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करता है और क्या बनता है? हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उसी को बोलते हैं आपका पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब जब आपके दो अमाइनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक अमाइनो एसिड्स है प्लस दूसरा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ता है तो किसका प्रोडक्शन होता है? प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इट हैपन्स व्हेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कब होता है? जब हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जब हमारा माइनस COOH ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन करता है विद द ग्रुप ऑफ माइनस H2O ऑफ अनदर। जब हमारा एक अमाइनो एसिड्स का ग्रुप होता है जो माइनस COOH है, वो लिंक क्या करता है? वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ क्या करता है? ज्वाइन करता है। मतलब COOH एक अमाइनो एसिड्स का रहेगा, वो ज्वाइन करेगा दूसरे ग्रुप के NH2 से। तो क्या होगा? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल H2O इज रिमूव। इस जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा? हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा। दिस बॉन्ड इज द बैकबोन ऑफ प्रोटीन। और यही जो बॉन्ड है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, वो क्या होता है? बैकबोन होता है प्रोटीन का, क्योंकि ये क्या करता है? कनेक्ट करता है अमाइनो एसिड्स को चेन में। जब हमारे अमाइनो एसिड्स ही आपस में लिंक नहीं होंगे तो हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो है बैकबोन है हमारे प्रोटीन की, क्योंकि जब हमारे अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे तभी तो हमको जो है अब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। हमारी क्या प्रॉपर्टी है प्रोटीन की? प्रोटीन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? एक विस्कस सॉल्यूशन होता है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि विस्कस क्या होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि विस्कस का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सम प्रोटीन आर सोल्यूबल इन वाटर एंड सम आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कुछ जो प्रोटीन होते हैं हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? घुलते हैं, और कुछ नहीं घुलते हैं पानी में। कलर कैसा होता है प्रोटीन का? प्रोटीन का कलर यहाँ पर कलरलेस होता है। इसका कोई भी कलर जो है नहीं होता है, टेस्टलेस होता है। प्रोटीन कैन कैरी अ चार्ज, सम प्रोटीन एब्जॉर्ब लाइट। कह रहा है जो प्रोटीन होते हैं वो कैरी क्या करते हैं? चार्ज कैरी करते हैं, और कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो क्या कर देते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोटीन हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। और जो हमारे प्रोटीन होते हैं उसके क्या होते हैं? डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है प्रोटीन का वो क्या होता है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन,
बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन शेप और बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फंक्शन। तो हमारा बेस्ड ऑन कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, हमारे 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तीसरा आता है शेप की बेस्ड ऑन शेप, पहला है फाइब्रस, दूसरा है ग्लोबुलर। बायोलॉजिकल फंक्शंस के बेसिस पे कैटालाइटिक और दूसरा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा सिंपल प्रोटीन क्या होता है, ये हमारे कंपोजिशन के बेसिस पे है। तो पहला आता है हमारा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या है, हमारा सिंपल प्रोटीन क्या होता है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है ओनली अमाइनो एसिड्स का, तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस द प्रोटीन दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। हाइड्रोलाइसिस एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया और एल्बुमिनॉइड्स हो गया। फिर आता है दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें कि क्या होता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन मटेरियल को आपस में क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, प्रोटीन क्या है इसमें, ग्लाइको प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन जुड़ा हुआ है। दूसरा फॉस्फोप्रोटीन, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर थर्ड है इसमें ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होता है, ड्राइव्ड प्रोटीन जो है ये क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल प्रोटीन, इसके अंदर आता है सिंपल प्रोटीन प्लस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जिलेटिन एंड पेप्टोन। अब दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमारा सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो पहला है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे पानी में क्या करते हैं, घुल जाते हैं आसानी से। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, हिस्टोन, सेलामाइन और प्रोटामाइंस। फिर दूसरा है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वो प्रोटीन होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिन, ग्लूटिनिन और जिन। ये वो प्रोटीन होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं आसानी से। फिर है तीसरा बेस्ड ऑन शेप। शेप की बात करें तो हमारा पहला आता है फाइब्रस और दूसरा आता है ग्लोबुलर। तो फाइब्रस क्या होता है, थ्रेड लाइक शेप होता है इसका। फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो प्रोवाइड क्या करता है, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। फिर हमारा आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये वो प्रोटीन होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ग्लोबुलर शेप का होता है और ये क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन से क्या होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हमारा लास्ट है यहाँ पर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, कैटालाइटिक प्रोटीन है। कैटालाइटिक प्रोटीन क्या, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कैटालाइटिक प्रोटीन क्या होता है, कैटालाइटिक प्रोटीन इज एन एंजाइम जो कि क्या करता है, स्पीड्स अप करता है केमिकल रिएक्शन को बॉडी में। फॉर एग्जांपल एंजाइम एंड कोएंजाइम। दूसरा है यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है। ये प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर। जैसे कि कोलेजन जो होता है वो क्या करता है, बोन को बनाता है, इलास्टिन लिगामेंट को बनाता है, और जो क्रिएटिन होता है वो हमारे हेयर्स और नेल्स को बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।